अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जाहिर सी बात है सभी उलमाए किराम हमने क्या बयान करना है। एक बार परवरदिगार आलम कुरान मजीद के अंदर ये ऐलान कर रहा है कि वो लोग जो रहो खुदा में शहीद कर दिए गए हरगिज़ उन्हें मुर्दा न समझना बल्कि वो जिंदा है। और ज़िंदगी की दलील अगर रिस्क पाना है, रिस्क हासिल करना है तो उसके लिए भी इरशाद खुदाबंदी है कि इनको इनके परवरदिगार की तरफ से रिस्क मिल रहा है। अज़ीज़ान किराम, वैसे तो तारीख़ में बहुत सारे शुहदा का जिक्र है, इनमें जनाब रुशैद हजर आपको मौला अमीरुल मोमिनीन सलाम के करीबी शागिर्दों में से हैं और आपके असहाब में से हैं। इनको मौलाए कायनात ने इल्मुल बलाया वल मनाया, ये क्या होता है इल्मुल बलाया वल मनाया? इसके लिए जब इब्न ज़ियाद के दरबार से इनको बाकायदा गिरफ्तारी के लिए मतलूब कर लिया गया तो इन्हीं के एक दोस्तों में से जिनका नाम अबुल अराका है, ये अपने घर के दरवाजे के ऊपर चंद साथियों के साथ अपने साहब के साथ बैठे हुए थे। इतने में देखा कि रुशैद हजरी आए और इनके घर के अंदर दाखिल हो गए। अब तो ये परेशान हो गए कि ये हुकूमत की तरफ से मतलूब हैं और इस तरीके से मैं घर में दाखिल हो गए और सबके सामने। अब ये इनके पीछे पीछे आए वापस, यानी इनके पीछे पीछे आए और पूछा कि तुमने तो मुझे मार डाला, सबने तुम्हें देख लिया है अंदर आते हुए और हुकूमत को खबर लग गई तो मालूम हो जाएगा। क्योंकि जब से इनको तलब किया गया था तब से इन्होंने अपने आप को रूपोश कर लिया और अचानक इस तरीके से जाहिर हुआ और सीधे अबुल अराका के घर में आ गए। अब तो बेचारे परेशान हो, जब करूं तो क्या करूं, अंदर आए और आने के बाद तक तुमने ये क्या किया है, तुम्हें तलब किया गया है, कब तुम्हें गिरफ्तार कर ले, तुम मेरे यहाँ आए, उसका मतलब तुम्हारे साथ मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। तो जनाब रुशैद हजरी कहते हैं कि मुझे किसी ने नहीं देखा है। क्या अजीब बात है, वहीं मैं भी बैठा हूँ, वहीं सारे लोग बैठे हैं, सबके सामने अंदर आओ, कह रहे हो कि किसी ने देखा ही नहीं, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। कहा कि नहीं, तुम जाकर पूछ तो लो उन लोगों से किसने मुझे देखा है। बहरहाल वो बाहर है, बाहर आने के बाद कहा कि मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई बुजुर्ग मेरे घर के अंदर दाखिल हुआ है। तो सबने कहा कि हमने तो किसी को नहीं देखा। वो भी ताज्जुब कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या। फिर उन्होंने पूछा कि मुझे लग रहा है कोई मेरे घर के अंदर दाखिल हुआ। कई बार उन्होंने तकरार की अबुल अराका ने, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, किसी ने कुछ नहीं देखा। अच्छा, इनके जहन में ये बात है चलो इन लोगों ने नहीं देखा, हो सकता है किसी और ने देख लिया हो, लिहाजा अब ये इब्न ज़ियाद के दरबार में गए कि ताकि मालूम करे कि शायद किसी ने वहाँ पर बता दिया हो कि इनके घर में ये छुपे हुए हैं। यानी यूँ समझ लें कि उस वक्त मुहिब्बाने अहले बैत अलैहिस्सलाम को अपने घर के अंदर छुपाना भी, अपने घर के अंदर रखना भी एक तरह का जुर्म था। अब अबू अराका चुकी हूँ, अभी इब्न ज़ियाद के साथ उनकी बनती थी, उसके बाद बैठे हुए थे। इतने उन्होंने क्या देखा कि इन्हीं के खच्चर पे सवार होकर जनाब रुशैद हजरी दरबार की तरफ आ रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि अब तो पक्का है कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। अभी जब वहाँ गए, सवारी से उतरे, उतरने के बाद अब इब्न ज़ियाद के दरबार में गए, उसने जैसे ही देखा वो अपने तख्त से उतरा, उतरने के बाद सलाम व कलाम के बाद उसने आपको बोसा दिया, गले लगाया और खैर खैरियत पूछी। अब अबुल अराका के ताज्जुब की इंतहा है कि ये मतलूब है और यही आ रहे हैं और इब्न ज़ियाद इनसे गले मिल रहा है। वो परेशान हो गए कि अब उनको पता कि ये क्या हो क्या रहा है। एक मर्तबा उनका कुछ देर बैठे, उसने हालात पूछे कि तुम क्या हालात हैं, बाकी लोग कैसे, सारा कुछ खैर खैर पूछने में थोड़ी देर वहाँ रुशैद हजरी ठहरे और फिर वहाँ से चले गए। अब जब वो चले गए तो अबू अराका हाकिम से पूछते हैं कि ये बताओ कि ये कौन बुजुर्ग थे, कहाँ से आए थे। तो उन्होंने कहा कि ये शाम, उसने कहा कि ये मेरे जानने वालों में से, मेरे बरादर में से शाम के रहने वाले हैं, ये मुझसे मुलाकात के लिए आए थे। इतनी सारी बातें हो गई। अब अबू अराका को बेचैनी कि ये हूँ आखिर समझ में नहीं आ रहा है।
अब ये अपने घर गए तो कहा कि जाकर देखा कि जिस तरीके से रोशैद हजरी को घर में छोड़ा था वैसे वो मौजूद हैं। सलवात पढ़ा मोहम्मद वाले मोहम्मद देखिए मर्तबा उन्होंने हाथों को जोड़ लिया, कहा कि अगर आपके पास इस किस्म का इल्म मौजूद है तो फिर जब चाहे आप मेरे घर में आए जाएं, आपके लिए कोई ऐसे रुकावट वाली बात नहीं है, क्योंकि जब अपने आप को आप बचा सकते हो और आपकी वजह से मैं ही बच सकता हूँ तो इसमें कोई दुश्वारी वाली बात नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।